डिवाइन सोल्स अपने ट्रिगर मोमेंट्स को समझें, ऑब्जर्व करें और उन इश्यूज़ को, इनर पेन्स को, जो भी है अंदर, जो दुख दे रहा है, जो पेन बन के बैठा हुआ है, उसको रिलीज़ करें, उन चीज़ों पे वर्क करें। जो भी पेन है, दुख है, जो भी इश्यूज़ हैं, ये सब आपके अंदर ही हैं, ठीक है? और समय समय पर कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर आप ट्रिगर हो सकते हो। आपने कुछ देख लिया, आपने कुछ सुना, कुछ भी, किसी भी तरीके से आपका माइंड जो है वो ट्रिगर हो सकता है और वो दबा हुआ पेन सरफेस पर आ सकता है। आप थोड़ी देर पहले तक सब नॉर्मल थे, खुश थे, लेकिन अचानक से जो है उस चीज़ को सुनने के बाद, उसे देखने के बाद या ऑब्ज़र्व करने के बाद आप जो है एकदम से उदास हो रहे हो या इमोशनल हो रहे हो या किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है या चिड़चिड़े हो गए हो। तो यहाँ पे जो है जितने भी लोग इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, यहाँ सभी को कहा जाता है कि आपने सेल्फ से जुड़ना है, अपने आप को ऑब्ज़र्व करना है, अपने ऊपर काम करना है। तो जो भी ढंग से काम कर रहा होगा, कर रही होगी, वो डेफ़िनेटली अपने आप को देख पा रहे होंगे, ठीक है? इन ट्रिगर मोमेंट्स पे जो कहीं से भी आ सकते हैं, किसी के थ्रू भी आ सकते हैं, तो उस मोमेंट्स पे जो भी आपके इमोशंस निकल के आ रहे हैं और अचानक से जैसे आप लो पे जा रहे हो, वहाँ पे आपने खुद को, आप फ़ील तो कर रहे हो वो इमोशंस, अचानक से अ, आप कुछ महसूस कर रहे हो जो कि आपको लो पे लेके जा रही है। तो वहाँ पे जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि सडनली ये क्या हुआ? अचानक से ये क्या हुआ? अचानक से मैं ये क्या महसूस करने लगा हूँ या करने लगी हूँ? ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पाओगे, इस चीज़ को देख पाओगे, मैं तो कहती हूँ एक डायरी ही बना लो। मैंने एक डायरी बनाई हुई है ट्रिगर मोमेंट्स की। जनवरी में मुझे टोटल 3 ट्रिगर्स आए और उन इश्यूज़ पे मैंने काम किया। तो लिखो उस चीज़ को कि किस चीज़ से जो है आपकी एनर्जी एकदम से बदल गई या आपकी एनर्जी एकदम से फ्लक्चुएट हो गई, लो पे चले गए आप। लिखो उन चीज़ों को, डेट भी लिखो कि इस डेट को ये हुआ और ये चीज़ मैं देख रहा था या ये चीज़ मैं सुन रहा था या ऐसे किसी का फ़ोन आया या ऐसे किसी से बात हुई और उसके बाद एकदम से मेरी एनर्जी बदल गई। लिखो इस पूरी चीज़ को और उसके बाद नेक्स्ट ऐसा कब होता है, जब भी हो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, उसको भी लिखो कि इस डेट को, इस टाइम पे ये मैंने सुना या ऐसे-ऐसे किसी से बात हुई और उसके बाद मेरी एनर्जी जो है चेंज हो गई और इतनी देर तक मुझे फ़र्क पड़ता रहा और मेरे स्वभाव में ये चेंजेज़ आ रहे थे। मतलब मैं एकदम से डिप्रेस होने लगी या मुझे बहुत गुस्सा आने लगा या जो भी हो रहा है उसको सबको लिखना, ठीक है? तो ऐसे ट्रिगर मोमेंट्स आते रहते हैं। हम जो भी लोग इस असेंशन के प्रोसेस में हैं, ट्रिगर मोमेंट्स आएँगे और यही वो जो ट्रिगर मोमेंट्स में वो जो नेगेटिव इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं ना, यही वो चीज़ें हैं जो हमारी एनर्जी को ऊपर नहीं जाने दे रही है। हमारे अंदर ये जो पेन, दर्द या जो भी कुछ फँसा पड़ा है, इसी की वजह से जो है ना, हमारी एनर्जी ऊपर नहीं जा पा रही है। लेकिन अगर ये हटेंगे, ये दुःख, पेन जो भी है एक्स वाई ज़ेड, जो भी चीज़ें हैं, ये हटेंगी तभी हम जो है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, एनर्जी है, वो ऊपर उठ पाएँगी और हम अपना और अच्छा वर्ज़न बन पाएँगे। हम और अच्छी तरीके से इस जीवन को समझ पाएँगे, हम और अच्छी तरीके से और सुंदर ज्ञान प्राप्त कर पाएँगे और ज़्यादा ईश्वर के करीब हो पाएँगे क्योंकि हमारे अंदर ये भरा पड़ा है। ट्रिगर मोमेंट्स पे ये चीज़ हमें तोड़ देती है, हमें लो पे ले जाती है। पर उस मोमेंट पे जहाँ पर हम फिर से लो पे जा रहे हैं या सैड, स्ट्रेस या स्टक फील कर रहे हैं, वहीं पे एकदम से हमने खुद को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है और खुद को समझाना है, उसी वक़्त खुद को समझाना है, ठीक है? या फिर आप जो है, आप सब कुछ आपके अंदर है ना, आप खुद से जुड़ो, खुद के अंदर जाओ, मेडिटेशन के थ्रू, सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस के थ्रू आप अपने अंदर से जुड़ सकते हो। आप देख सकते हो कि क्या चीज़ है जो आपको सैड फील करा रही है या स्टक फील करा रही है, इमोशनल कर रही है
इम्बैलेंस कर रही है, पेन दे रही है। क्या है, कौन है वो लोग जिनको आप माफ़ी नहीं कर पा रहे हो? देखो अपने अंदर उन चीज़ों को और करो इन चीज़ों पे वर्क। और जैसे ही आप उन चीज़ों पे वर्क करोगे, जैसे ही उन इश्यूज़ पे आप वर्क करोगे, या जिनको आप माफ़ नहीं कर पा रहे उनको माफ़ करोगे, या जो भी पेन है उसको रिलीज़ करोगे, या आपका इनर सेल्फ ही टूटा हुआ है, आपके अंदर कोई है जो रो रहा है, दुखी है, पेन में है, लो पे है, अगर आप उसको हिम्मत दोगे, उसको प्यार दोगे, आप देखोगे कि जब आप वापस आओगे तो आप कितना अच्छा फ़ील कर रहे होंगे, कितना लाइट फ़ील कर रहे होंगे। सो ये जो सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो अंदर भरे पड़े हैं, यही हमको अपग्रेड नहीं होने दे रहे हैं, यही हमको ऊपर उठने नहीं दे रहे हैं, यही हमको असेंड नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, यही हमें वापस से नीचे की तरफ खींच रहे हैं, वापस से उदास कर रहे हैं, और ये अंदर जब पड़े रहते हैं ना लंबे समय तक, तो ये सड़ के बीमारियों का रूप भी ले लेते हैं। यही ऑटो इम्यून डिसीजेस में कन्वर्ट होते हैं, यही डायबिटीज़ में कन्वर्ट होते हैं, यही शरीर को रोग देते हैं। इसीलिए पेन होने लगता है, इसलिए बीमारियां होने लगती है। तो हम सब अपनी जर्नी को लेके अवेयर है। मैं यहाँ चैनल पे उन्हीं लोगों के साथ बात करती हूँ, उन्हीं के साथ शेयर करती हूँ, और उन्हीं के कमेंट से कई चीज़ें और समझती हूँ, उन्हीं लोगों से जुड़ी हुई हूँ जो इस प्रोसेस में है। तो अगर हम सबको अपग्रेड होना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपने ट्रिगर मोमेंट्स में खुद को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना होगा, और देखना होगा कि कितनी देर तक इस ट्रिगर मोमेंट के बाद ये जो इमोशंस आए, कितनी देर तक इसने हमें इफ़ेक्ट किया। कई लोग जो हैं अचानक से जब ट्रिगर मोमेंट आता है उसके बाद अचानक से जैसे फ्रीज से हो जाते हैं, या काफ़ी देर तक जो है सैड रहते हैं, या काफ़ी देर तक गुस्से में आ जाते हैं, या काफ़ी देर तक चिड़चिड़े रहते हैं। ये नेगेटिविटी है। ये सब कुछ आपके अंदर एक जहर जैसा है, और इस जहर को अपने अंदर से, इस विष को अपने अंदर से रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये गुस्सा, ये नफ़रत, ये चिढ़, ये पेन, इस ज़हर को, इस विष को हमें खुद ही साफ़ करना है अपने अंदर से, और तभी जो है हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, और जो भी जिस भी तरीके की ग्रोथ हमें करनी है हम कर पाएंगे। सो ट्रिगर मोमेंट्स को समझना ज़रूरी है। अवेयरनेस से एक अच्छा ऑब्ज़र्वर बन के खुद को देखना ज़रूरी है। हो सकता है आप चिल्ला रहे हो सकता है आप चिड़चिड़े हो सकता है आप जेलसी में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लस्ट में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हों। लेकिन उस सारे मोमेंट्स के दौरान आपने खुद को देखना भी है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि अपनी अवेयरनेस से ही आप खुद को बचा सकते हो। अगर आपके अंदर अवेयरनेस है, आप एक अच्छे ऑब्ज़र्वर हो, आप कॉन्शियस हो खुद को लेके, यही चीज़ है जो आपके अंदर के विश को ख़त्म कर सकती है और आपको अपग्रेड कर सकती है। आपके जीवन के अंधकार को हटा सकती है, आपके अंदर के अंधकार को हटा सकती है। कुछ तरीके, कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर के डार्कनेस को क्लीन कर सकती हैं, साफ़ कर सकती हैं। सबसे पहला है ब्रीथ वर्क, मेडिटेशन, सबकॉन्शियस हीलिंग, चक्रा क्लेंजिंग, राइट एंड बर्न थेरेपी, फॉरगिवनेस। ये कुछ चीज़ें हैं जो अंदर के अंधकार को, अंदर के पॉइज़न को, अंदर के विष को समाप्त कर सकती है। ठीक है, जो लोग इन चीज़ों पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिनके ट्रिगर मोमेंट्स आ रहे हैं बट वो चीज़ अंदर से रिलीज़ नहीं हो पा रही है, और वो इन चीज़ों के साथ ही जी रहे हैं, उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगेंगे। मतलब बहुत टॉक्सिक वो धीरे धीरे होने लगेंगे, या बहुत डिप्रेस वो हो सकते हैं, उनके पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगेगी, और पसंद कोई नहीं करेगा उनको, क्योंकि वो व्यवहार में, बिहेवियर में एक नेगेटिविटी ऐड हो गई होगी। या फिर ऐसे लोगों के साथ जो है जिनके अंदर ट्रिगर मूवमेंट्स आए, पॉइजन जो है अंदर का सरफेस पर आया, यानी कि अंदर की नेगेटिविटी सरफेस पर आई और वो उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों के साथ मैंने ये देखा है कि मतलब हादसे भी ज़्यादा हो रहे होते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ज़्यादा हो रहे होते हैं, जैसे एक्सीडेंट या लॉसेस, कोई घटना, अचानक से ऐसी चीज़ें भी ज़्यादा हो रही होती हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर होता है ना, बाहर से भी वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं।
तो इनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। उनको रिलीज़ करने के लिए खुद को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। ट्रिगर मोमेंट हर बार जब आएगा वो आपको यही बताने आया है कि मेरे ऊपर काम कर लो, मेरे थ्रू जो चीज़ें सरफेस पर आई हैं इन पे काम कर लो और ऊपर उठ जाओ, असेंड हो जाओ। इस नेगेटिविटी और इस विश को साफ कर दो और आगे निकल जाओ। थोड़ा सा यहाँ पे जो है मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैं यूट्यूब पे कुछ देख रही थी और अचानक से वहाँ पे जो है एक वीडियो आ गया मेरे सामने, जहाँ पे मैंने एक फ़ीमेल को देखा जो कि यंग थी काफ़ी, लेकिन जो है उसकी काफ़ी इम्बैलेंस हो रखी थी वो, काफ़ी इम्बैलेंस। और वो जो भी कर रही थी ना, उसी को लेके वो वीडियो था। तो जब मैंने वो देखा तो एकदम से मुझे बहुत अजीब-सा एकदम से मतलब वो ट्रिगर मोमेंट आया और मुझे याद आया कि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी और जब मुझे इनर वर्क के बारे में इतना पता नहीं था, तो कुछ समय के लिए, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ-कुछ ऐसी स्थिति मेरी भी हो गई थी। एंड मैं इतना मतलब अंदर से इतना अजीब-सा फ़ील होने लगा। थोड़ी देर पहले तक मैं इतनी खुश थी, लेकिन वो सब देखने के बाद मैं काफ़ी देर तक जो है मतलब सैडनेस में चली गई, डर भी गई और एक तरीके से फ्रीज़ सी हो गई कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। थोड़े से टाइम के लिए हुआ था, पर मेरे साथ भी हुआ था। और फिर वैसे ही मतलब उदासी छाई रही 3-4 घंटे तक। पर मैंने खुद को ऑब्ज़र्व किया, मैंने देखा कि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, वो समय भी बीत चुका है, सब कुछ ठीक है, आज मुझे बहुत कुछ पता है। वैसे हालात कभी नहीं आएँगे, लेकिन फिर भी मुझे समझ आया कि वो जो भी हुआ, वो जो भी टाइम था, वो चीज़ आज भी मेरे अंदर जो है उस चीज़ का दर्द आज भी मेरे अंदर जो है बैठा हुआ है। उस चीज़ की पीड़ा आज तक भी मेरे अंदर बैठी हुई है, तो इसको मेरे को रिलीज़ करना है, जो कि मैंने कल फुल मून पे किया। उस दर्द को, उस पेन को, उस पीड़ा को मैंने अपने अंदर से रिलीज़ किया। तो ऐसे ही समय-समय पर कई चीज़ें दिख सकती है, सुनाई दे सकती हैं। ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जिसमें कि अंदर जो दबा हुआ है वो सरफेस पर आ सकता है और उसकी वजह से व्यक्ति जो है लो पे जा सकता है। अच्छा खासा इंसान जो थोड़ी देर पहले तक इतना खुश था, इतना चिल था, इतना हैप्पी था, जॉयफुल था, अचानक से उसकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है। हम इन चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं डेफ़िनेटली, बट इनको रिलीज़ करने के लिए, इनको हटाने के लिए इन्हें देखना भी तो ज़रूरी है ना। इनको कैरी करके नहीं चलना कि हाँ, दर्द हो या नेगेटिविटी या विश सरफेस पर आया और हम उसको बस कैरी करके चल रहे हैं, अपने अंदर ही भर के चल रहे हैं। नहीं, इसे खाली करना है। इसे खाली करना है अपने अंदर से, क्योंकि अगर इसे खाली नहीं करेंगे तो वही है, आगे चल के या तो ये चीज़ें बीमारियों में कन्वर्ट होंगी। दूसरा, जिसके भी अंदर, जिसके भी मन में ज़्यादा दुख, पीड़ा, स्ट्रेस, गुस्सा, जेलसी, नफ़रत, लस्ट, जो भी लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, ग्रीफ, गिल्ट, शेम, ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा भरी रहती है ना, वो हमेशा लो वाइब्रेशनल लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं। उनको हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ वो कनेक्टिविटी फ़ील नहीं होती। तो मतलब आप समझ लो कि आपकी आस-पास भी जो लोगों के साथ आप कनेक्ट होंगे, वो भी लो वाइब के ही होंगे। वो भी ऐसे ही स्टक, सैड और दुखी ही होंगे। फिर ऐसे सोशल सर्कल के साथ आप रहोगे, बातें करोगे, तो अपग्रेड कैसे होंगे लाइफ़ में, आगे कैसे बढ़ोगे? और जिसके मन में ये सारी चीज़ें भरी रहती है ना, एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है, इन्हीं लोगों को जो है ना प्रेत बाधाएँ या फिर जैसे मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ अटैक, नेगेटिव एंटिटीज़ की तरफ से डिस्टर्बेंस इन्हीं लोगों को हो रही होती है, इन्हीं को एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं ये सब प्रेत, इन चीज़ों के, क्योंकि अंदर अंधकार भरा पड़ा है ना, अंदर डार्कनेस है, तो बाहर से भी जो डार्क एंटिटीज़ है वही अट्रैक्ट हो रही हैं। अंदर की जैसे ही सफाई होगी, ऑरा जैसे ही साफ होगी, अपने आप ये सारी चीज़ें भाग जाएँगी, हट जाएँगी, आप लाइट फ़ील करोगे, एनर्जेटिक और अच्छा फ़ील करोगे, ठीक है? सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ओवरऑल ये है कि ट्रिगर मोमेंट्स को पहचानना है, ठीक है? क्योंकि उन चीज़ों को पहचान के, जान के, ऑब्ज़र्व करके ही आप उन इश्यूज़ पे वर्क कर सकते हो और अच्छा अपनी यात्रा में जो है आगे बढ़ सकते हो। हर तरीके की ग्रोथ, स्पिरिचुअल, मटीरियल आप कर सकते हो अपने जीवन में। और इसके अलावा सबसे सुंदर चीज़ कि ईश्वर के, परमात्मा के बहुत करीब आप खुद को
महसूस कर सकते हो। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। धन्यवाद। बाय बाय।